वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लासेस मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। इफ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक ब्रूच है। आप ब्रूच को क्या समझो बच्चों, आपने साइकिल देखी है, साइकिल का टायर होता है, उसमें इस तरीके से लाइन्स होती है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 1 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, 5 बना लिया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बोला गया था, एक ब्रूच है जिसमें कि 5 डायमीटर्स है। मैंने 1 2 3 4 1 5, ठीक है बच्चों, ये 5 डायमीटर से बना लिए। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया था, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है। सो बच्चों देखो, हमारे पास एक ब्रूच बनाया गया है जिसमें कि इसके चारों तरफ सिल्वर वायर यूज़ किया गया है, ठीक है। और ये जो डायमीटर्स है ना, इसमें भी सिल्वर वायर यूज़ किया गया है, ठीक है बच्चों। हमें बताने कि टोटल कितना सिल्वर वायर यूज़ हुआ होगा। तो अब ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। ये ब्रूच क्या है, सिल्वर वायर क्या चल रहे हैं, आप बस सॉल्यूशन पे ध्यान दो, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि कितनी तार चाहिए बस ये बता दो, है ना। तो देखो, साइड साइड के लिए कितनी चाहिए हमारे पास, 2/r चाहिए। सो 2/r, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर 5 डायमीटर भी तो हैं, 5 डायमीटर भी तो उसी के बनाएंगे सिल्वर वायर के, ठीक है। सो 5 × d कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, डायमीटर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 35 गिवन है, ठीक है। डायमीटर हमारे पास 35 मिलीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसमें हम रेडियस अभी ये पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 2/r, सो 2 × पाई, पाई को लिखिए 2/7 इंटू में r यानी कि रेडियस 35/2 है, ये हमारा रेडियस है 35/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35/2 प्लस 5 × d, सो 5 × d क्या है, डायमीटर जो कि 35, ठीक है बच्चों। सो ये आ गया हमारा 35। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 5 = 35, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो 22 × 5 हो जाएगा हमारा 110, प्लस में 35 × 5 हो जाएगा 175। तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 प्लस 175, 285 मिलीमीटर। यानी बच्चों, जिसके साइड में सिल्वर लगी है और इसके अंदर में 5 डायमीटर्स हैं, तो इसमें टोटल कितना सिल्वर वायर यूज़ हुआ है, तो वो हुआ है बच्चों 285 मिलीमीटर का सिल्वर वायर यूज़, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, बहुत ही इजी था, सिंपल था, ठीक है। अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सो देखो, ये हमारा ब्रूच है। अब देखो, ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये सभी ब्रूचेस के बीच में, जैसे ये वाला एरिया है, तो ये कितना एरिया होगा ये हमें बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ईजी है। देखो, यहाँ पर हमारा सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल सेक्टर का फॉर्मूला। बट सेक्टर के फॉर्मूले में थीटा यूज़ होता है, क्या हमें पता है कितना डिग्री थीटा है, नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एंगल भी फाइंड कर लेंगे। सो फिर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, जो सेक्टर है उनके बीच में कितना एंगल होगा। सो देखो, ये टोटल एंगल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। सो 360 डिग्री अपॉन में यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, है ना, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। सो 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारा 36 डिग्री, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारा एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हर एक सेक्टर का, वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इस टू में πr², ये चीज़ होता है, ठीक है। सो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं हम, थीटा यानी कि हमारा 36 आ गया, 36 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7, फिर इंटू में बच्चों आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बच्चों, हमने ऊपर लिया था, आर हमारे से कितना बच्चों 35/2 हमने ऊपर यूज़ किया था, ये चीज़ हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 35/2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 35/2। तो 7 में 7, 7 5 35, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 36 से 36 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 और 0 10 बच गया, यानी कि ये 1 और 0 10 है ना, तो इसको अगर मैं कट करूँ तो 5 आ गया, 2 से मैंने कट किया, और यहाँ पे 2 से कट करूँ तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। अब देखो जो क्या कुछ और कट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब देखो 11 × 5 × 25, सो 11 × 5 × 35 आ गया, अपॉन में
2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो ये आ गया हमारा 20। सो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये भी कट गया 4 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारा आ गया 11 इंटू 35 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो ब्रुज था इनके बीच का जो एरिया है ना, ये एरिया हमारा कितना जाता है बच्चों, 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट पार्ट ऊपर और सेकंड पार्ट नीचे हमने दोनों किया है सॉल्व। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ही जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो।